अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे। पिछले 8 महीनों से मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप कहाँ गायब हैं। आज की ये स्पेशल एपिसोड इस बारे में है कि मैं कहाँ गायब था। और गुड न्यूज़ ये है कि अगले फ्राइडे से हर वीक आपको एक नई वीडियो मिलेगी जो हमारे मोटो के मुताबिक होगी, पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट, और कुछ व्लॉग्स भी होंगे। चलें एक्सप्लोर करते हैं कि मैं कहाँ गायब था। कहानी तो बहुत लंबी है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, लेकिन वो कभी बताऊँगा। मुख्तसर ये कि पिछले 2 साल से एजुकेशन पर रिसर्च कर रहा हूँ कि एजुकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी क्रिएटिव हों, कॉन्फिडेंट और सबसे इम्पॉर्टेंटली आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, और सारे टेक्निकल स्किल्स के साथ जो बाकी दुनिया के लोगों के पास हैं और हमारे पास नहीं। काफ़ी रिसर्च के बाद ये इंकिशाफ हुआ कि स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स ही वो रास्ता है जिससे बच्चे बचपन से ही क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और सारे टेक्निकल स्किल्स के साथ लैस हो सकते हैं। लेकिन ये कोई कमाल की बात नहीं कि स्टेम मैं अकेला पाकिस्तान में कर रहा हूँ। कमाल की बात ये है कि मैं पाकिस्तान में स्टेम की रोबोटिक किट्स बनाना चाहता हूँ जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो और कम प्राइसेस की हो, ताकि हमारे मुल्क के लोग अफोर्ड कर सकें। जिसके लिए मैंने फिर एक टीम असेंबल की और इत्तेफाक से पाकिस्तान स्टार्टअप कप भी साथ ही स्टार्ट हुआ और हमने उसमें कंपटीशन में हिस्सा लिया। करते करते इस स्टार्टअप कप में बलूचिस्तान से हम टॉप 3 में सिलेक्ट हो गए। इसमें कुछ 5 महीने लगे और लैब में हमने दिन रात एक करके काम किया। और फाइनली हम इस्लामाबाद पहुंचे। हम टॉप 3 में जगह तो नहीं बना सके, लेकिन इस बात की खुशी थी कि जो 7 महीने पहले काम शुरू किया था, 1800 टीमों में से पाकिस्तान में इस्लामाबाद पहुंचे, और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अब इरादा ये है कि 2020 में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की अपनी हाई लेवल रोबोटिक किट्स इंट्रोड्यूस कराएंगी जो इस मुल्क का मुस्तकबिल ज़रूर बदलेंगी। और इस सफ़र में हमें कुछ दोस्त भी मिले जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये दोस्त नहीं सिर्फ, और भी दोस्त लेकिन मिले। ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि ज़िंदगी में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम हार ना मानो, और अपनी सोच और अपने आप से लड़ने वाला शख्स कभी हार नहीं मानता। क्योंकि सबसे बड़ी जंग इंसान के अपने अंदर होती है, बाहर नहीं। बाहर वाले हरा नहीं सकते जब तक बंदा अंदर से ना हारे। तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं कि हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें कि हम अपने इस मिशन में कामयाब हों। Thank you very much for watching the video. Stay tuned for new videos. Atasha signing out. Allah Hafiz.